नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण। तो डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण एक डायग्राम हमारे बुक्स के बना हुआ है, बुक्स के अंदर पेज नंबर फर्स्ट पर ही है। तो इसमें दिखा रखा है, इसमें भी वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर हो उसको इसने दो कैटेगरीज के अंदर बांटा है, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल के अंदर एरे और स्ट्रक्चर को बनाया है और कंपाउंड के अंदर इन्होंने लीनियर और नॉन लीनियर को बनाया। लीनियर के अंदर इन्होंने स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और नॉन लीनियर के अंदर इन्होंने ट्री को दिखाया। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की। हिंदी में बात करें तो इसको सरल डेटा स्ट्रक्चर, इसको सरल डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि सरल का मतलब इनमें एक ही प्रकार का डेटा स्टोर होता है। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं उनको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, ये डेटा स्ट्रक्चर थे। नेम, एज, परसेंटेज जो रखा था वो वेरिएबल थे। अब हम शुरू करते हैं कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस उन्होंने एरे दिखा रखा है। व्हाट इज़ द एरे? एरे क्या चीज़ है? पहले हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। एरे की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है मैंने पहले से। एरे समरूप डेटा तत्वों के परिमित क्रमों का एक संग्रह होता है। यानी एरे क्या चीज़ है? समरूप, एक ही जैसे डेटा तत्व। जैसे देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, राम के अंदर एम के ऊपर लगा रखा है। तत्व जो इसके अंदर लिखे होते हैं वो क्या है? तत्व के परिमित मतलब काउंटेबल क्रमों का एक संक्रम यानी क्रम वाइज एक संग्रह होता है। तो ये है एरे। दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ऐसा वेरिएबल जो एक समय में एक से अधिक एक जैसी वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है वो एरे कहलाता है। अब बात करते हैं कि एरे की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक समय के अंदर एक ही तत्व को स्टोर कर पाता है। जैसे अगर हम सीधा ये लिखा हुआ है ना, कैरेक्टर नेम बराबर सिंगल कोट्स के अंदर राम लिखा हुआ है, तो जब भी हम इसको आउटपुट में स्क्रीन पे दर्शाएंगे तो केवल हमें सिर्फ राम शब्द का आर ही दिखाएगा, क्योंकि हमने ये बताया नहीं है कि ये जो वेरिएबल नेम है कितने वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ये सिर्फ एक समय में नहीं बताते, तो एक समय में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये मैंने राउंड में आर लिख रखा है, केवल एक शब्द तो एक ही स्टोर करेगा। हम जानते हैं कि जो नाम होता है वो एक से अधिक शब्दों का होता है, ठीक है। तो नेम जो होता है, जैसे राम है, राम में 3 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो नेम प्रकार, जो नेम के अंदर तत्व हैं उनका प्रकार कैसा है? देखिए सभी तत्वों की कास्ट, जाति या प्रकार, टाइप, सारे के सारे कैसे हैं? इंग्लिश के वर्ड हैं, RAM, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड हैं उनकी कास्ट या टाइप्स सेम हैं, इंग्लिश के हैं, लेकिन एक समय में एक से अधिक हैं। और अगर हम साधारण ये कैरेक्टर नेम बराबर राम लिखते हैं तो ये तो एक समय में एक ही शब्द स्टोर करता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? पूरा नाम स्टोर करना। तो इसके लिए हमें कैसे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा? इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैरेक्टर नेम बराबर 10, ठीक है। ऐसा करने से ये एक नेम प्रकार का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तो कंटिन्यू हो जाएगा 10 तक, डब्बे बन जाएंगे, 10 तक बन जाएंगे। तो एक ऐसा वेरिएबल जो एक समय में एक जैसी एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता हो वो हमारा क्या होता है? एरे होता है।
तो यहाँ पर हमने एरे डिक्लेयर किया है, लेकिन एक ही समय में एक जैसी वैल्यू रखता है, तो इसलिए सरल डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा इन्होंने बता रखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एक एग्जांपल पहले से। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। हम एक ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं जो कई अलग अलग प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख सके। तो हमने लिखा स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, एक स्टूडेंट की बना रहे हैं। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, नेम, एज, परसेंटेज। तो नेम हमने डिक्लेयर कर दिया एरे के फॉर्मेट में, एज हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर के फॉर्मेट में, और फ्लोट हमने डिक्लेयर कर दिया, सॉरी परसेंटेज हमने डिक्लेयर कर दिया फ्लोट के फॉर्मेट में। अब स्टूडेंट, तो ये तो स्टूडेंट के लिए ग्लोबल बात होगी, सभी स्टूडेंट का नाम होता है, सभी स्टूडेंट की उम्र होती है, सभी स्टूडेंट के परसेंटेज आए होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम, अनिल, मनोज एक्सेट्रा जो भी आते जाएंगे इसके आगे वो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बनते जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो इसे हम, ये भी सिंपल कैटेगरी में आता है। सिंपल यानी सरल, क्योंकि सीधा ऐसी बात है, कैरेक्टर, नेम, इंट, फ्लोट, सिंपल से इस प्रकार से हमने इसको डिक्लेयर कर दी है। तो ये हमारा था एरे और स्ट्रक्चर। अब बात आ रही है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो स्टैक की फॉर्मेट होती है एक टेबल पर पड़े हुई प्लेट्स जो होती हैं, जैसे नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। यानी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, मान लीजिए राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, इस तरीके से लिख रखा है। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मान लीजिए राम एक वर्ड यूज कर लिया, या डेटा मान लीजिए, तो पहला डेटा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा। अगर इस फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है तो इसे हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर डेटा क्यू के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, यानी राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, यानी जैसे प्रार्थना में होता है फर्स्ट स्टूडेंट, उसके पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। और अगर डेटा स्ट्रक्चर जैसे इस फॉर्मेट में लिंक लिस्ट के नीचे जो डब्बे बने हुए हैं, कड़ी टू कड़ी स्टोर हो रहा है, इसे हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये तीनों लीनियर के अंदर आते हैं। लीनियर का मतलब एक रेखा के रूप में, यानी एक लाइन दिखाई देती है। ये लाइन ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, ये लाइन हॉरिजेंटली दिखाई दे रही है, और ये लाइन एक जुड़ी हुई कड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लाइक ए ट्री, पेड़ में जो शाखाएं होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, तो ये नॉन लीनियर, गैर रेखीय बोलते हैं इनको। मान लीजिए डेटा राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6 अलग अलग, यानी डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 इस फॉर्मेट में अगर हम स्टोर करते हैं तो ये हमारा नॉन लीनियर के अंदर आता है। और ये हमारा ग्राफ के शेप में स्टोर, अगर डेटा इस तरीके से स्टोर होता है तो हमें ग्राफ के फॉर्मेट में स्टोर डेटा नॉन लीनियर कैटेगरी के अंदर आता है। और यही हमारा डायग्राम है। इसी डायग्राम को हमें ड्रॉ भी करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल के अंदर आता है एरे स्ट्रक्चर, और कंपाउंड के अंदर आता है लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर के अंदर ट्री। तो यही हमारा ये टॉपिक था आज का। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि सरल डेटा स्ट्रक्चर किससे बनता है। सरल डेटा स्ट्रक्चर आमतौर पर प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर, रियल, करैक्टर, बूलियन लिखा हुआ है वही। प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक, और प्राथमिक में आते हैं इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल, ये लिखा हुआ है रियल, करैक्टर, बूलियन। इन्हीं से जो डेटा टाइप बनता है वो हमारा कौन सा होता है, सरल डेटा स्ट्रक्चर। और सरल डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है,
एरे और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरल डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो 2 प्रकार का, एरे और स्ट्रक्चर। फिर है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। तो यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन, अगला क्वेश्चन बनता है कि यौगिक डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो ये है सरल डेटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों से संयोजित करके जब जटिल प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये यौगिक जो होता है 2 प्रकार का होता है, रेखीय और गैर रेखीय। रेखीय के अंदर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। गैर रेखीय किस प्रकार का है, ये देखो, ट्री और ग्राफ टाइप का जो गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उन पर कौन कौन सी ऑपरेशंस, यानी डेटा स्ट्रक्चर पर डेटा का जो ढांचा है जिसमें डेटा स्टोर होता है तो उन पे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।